दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 जनवरी 2022 है। यह हमारा दूसरा संभाषण है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अभी कोई शाम के 7-8 बजे हैं। अभी मुझे एक देवीय संदेश सा मिला। वह क्या मिला? देखिए, वह क्या मिला। अब भारत में कोई डिवाइन इंटरफेरेंस, कोई ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा जिससे कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब भारत में कोई डिवाइन इंटरफेरेंस यानी ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा जिससे कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। देखो, हम आपको बताते रहते हैं कि भाई हमें ईश्वर बता देता है, इस तरह के संदेश दे देता है। तो इसमें अब आप ये देख लीजिए कि हम जो ये कहते हैं कि मुझे संदेश आया और ऐसा ऐसा होगा, प्योरली ये इसी तरह का नहीं है। यह हमारे जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक पॉइंट है, 2 पॉइंट और हैं जिनको हम चेक करके ये कहते हैं कि भाई अब ये ऐसा होगा। जैसे हमें कोई संदेश मिल गया सबकॉन्शियस माइंड से, ये जैसे कोई आवाज़ आई है, जैसे भी है, हम कहते हैं कि भाई ये भगवान अभी हमें खड़ा खड़ा बता रहा है। तो ये एक ईश्वरीय संदेश मान लो इसको आप, है ऐसा है। तो इसका क्या है कि फिजिकल बेस भी होना मांगता है। हम 2 पॉइंट्स और हैं, उन पर इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे अनुसार ऐसा होगा, क्या ऐसा होना चाहिए। कितना होता है वह तो बात अलग है, क्योंकि हम इस प्रोसेस को सारी को कितना समझते हैं इस पर निर्भर करता है, कितना प्रोसेस सही होता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे होता है। क्या आज का सब्जेक्ट बना? अब जो मुझे अभी मैसेज मिला, अब भारत में कोई डिवाइन इंटरफेरेंस, ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा जिससे कि परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। अच्छा, अब इसमें प्रश्न देखिए, व्हाट इज डिवाइन इंटरफेरेंस? भाई डिवाइन इंटरफेरेंस है क्या? तो इसको हम फिर भी विवेचना करेंगे। पहले आप सुन लीजिए। यह जीव की अपनी शक्तियों से अलग, यह जीव की अपनी शक्तियों से अलग ऊपरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। यह जीव की अपनी शक्तियों से अलग ऊपरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। यह जीवन को मैथमेटिकल प्लस हायर कॉन्शियस इंटरफेरेंस प्लस समथिंग एल्स होना बताता है। सुन लीजिए ध्यान से। यह जीव को अपनी शक्तियों से अलग ऊपरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। और दूसरा क्या है कि यह जीवन को मैथमेटिकल प्लस हायर कॉन्शियस इंटरफेरेंस प्लस समथिंग एल्स होना बताता है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप समझ लीजिए संक्षेप में ही कि यह अपनी शक्तियों से अलग हायर इंटरफेरेंस होता है। वो कैसे कि सपोज करिए कि कहीं चींटियों का बिल है। तो चींटियों का बिल है, चींटियों की सभ्यता ये नहीं जानती कि भाई कौन हमारे आसपास है, ये दुनिया कैसे चल रही है और ये लोग कौन खड़े हैं और ये क्या हो रहा है। जब आप उन चींटियों को खाने के लिए कुछ डाल देते हैं, या फिर मान लो वहाँ पर पानी की बरसात हो जाती है, या फिर आप पानी डाल देते हैं, तो क्या है कि यह उन जीवन की अपनी शक्तियों से अलग एक हायर पावर्स का हस्तक्षेप होता है कि भाई अब ऐसा कर लो। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वे हमारी इसी तरह से कॉन्शियस नहीं है। इसी तरह से हम उन हायर पावर्स, दूसरी जो हायर पावर्स हैं, उनके सामने ऐसे ही हैं जैसे चींटियाँ। वे जो अपना काम करती हैं तो हमको ये दिखाई नहीं देता कि वो कैसे कब कर रही हैं। हमें तो ये पता चलता है कि भाई अनएक्सपेक्टेडली आज ऐसा हो गया, उससे मुलाकात हुई, यह आइडिया आया और ऐसा ऐसा हुई, ये हमारे फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया। इसलिए ये हर जगह होता है। अच्छा, और देखिए क्या है, आपने पहला पॉइंट जाना कि यह जीव की अपनी शक्तियों से अलग ऊपरी शक्तियों का हस्तक्षेप होता है। आप इसको डिटेल में समझ लेना। दूसरा क्या है कि ये जीवन को मैथमेटिकल
जो हम मानते हैं मैथमेटिकल, तो बताता ही है कि मैथमेटिकल है, मतलब जैसा करो वैसा पाओ। 2 + 2 + 4 2 + 3 = 5। मैथमेटिकल प्लस हायर कॉन्शियसनेस इंटरफेरेंस प्लस समथिंग एल्स होना बताता है। ये जीवन को क्या बताता है कि भाई ये संसार कोई, हमारा जीवन मैथमेटिकली नहीं चलता कि ऐसा कर लोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे ऐसा हो जाएगा। हम इतना घंटा पढ़ लेंगे तो हमें इतने नंबर मिल जाएंगे, फिर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, और ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये मैथमेटिकल है। हो सकता है कि आप कम पढ़ें तो भी आपके नंबर ज़्यादा आ जाएं, कोई ज़्यादा पढ़े तो भी ऐसा हो जाए। वह क्या है कि मैथमेटिकल रूल तो यहाँ लागू होता ही है, प्लस हायर इंटरफेरेंस भी है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको फल कम मिले, मतलब समथिंग मोर इंटेलिजेंट थिंग इज इंटरफियरिंग यू। अच्छा, ये दो तो हैं ऐसी चीज़ जो हम कुछ जानते हैं, प्लस ऐसा कुछ भी हो सकता है जो क्षेत्र हमसे अछूता है, हम जानते ही नहीं। अच्छा, अब ये सुनिए क्वेश्चन नंबर 2। ये भारत के संदर्भ में ये क्या है कि जो हमने ऊपर कहा है कि अब भारत में कोई डिवाइन इंटरफेरेंस, ईश्वरीय हस्तक्षेप होगा जिससे कि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। आज हम ये लिख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें ऊपर से संदेश की वजह से लिख रहे हैं, लेकिन हमने अपने दूसरे पॉइंट्स पर भी इसको टेस्ट करके बताया कि जी भाई हमारे विचार से ये ऐसा ही होगा। अब ऐसा कैसा होगा सुन लीजिए। अब भारत में जो वर्तमान हालातें चल रही हैं इसको आप देखिए, जो हम बताते भी रहते हैं, जो इससे भी है कि भाई ये हमारा समाज है हेट्रोजेनियस होमोजेनियस। अच्छा, तो ये ABC जो चीज़ बताते हैं कि ABC 3 हिस्से इसके लगा लो, हायर, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये A क्या है कि टॉप 20% इसको लगा लो भाई, टॉप 20% है, इन पर इनके पास सारा धन सत्ता सारा केंद्रित है। मिडिल का आप लगा लो 10 से 12-15% तक, वो जो बिग फार्मर्स हैं जो अभी आंदोलन कर रहे थे। अब C का ये क्या लगा लो आप, रेस्ट ऑफ द 70% है, 70% 75%, जिनमें क्या है कि LOBC है, लोअर OBC है, प्लस SC/ST है। अब यदि हम ये इसमें ये देखें, ये सुनो कि मैथमेटिकल तो इनका विकास हो ही नहीं सकता, लोअर ग्रुप का मैथमेटिकल तो इनका विकास हो ही नहीं सकता, लोअर ग्रुप का नहीं हो सकता, और ने अभी तक नहीं हुआ और न होगा जब तक कि सम सुपर फोर्सेज कोई इनके लिए, सुपर फोर्सेज इनके लिए हेल्प नहीं करें। मैथमेटिकली इनका विकास नहीं हो सकता और न होगा, बट ड्यू टू सम सुपर कॉन्शियस इंटरफेरेंस इट विल हैपन। क्योंकि हम इसको मैथमेटिकली देख लें तो भाई आज की ये परिस्थितियाँ चल रही हैं, कल भी चलेंगी, लोग इतना कमाएंगे, ये अपने खान पीन में खर्च कर देंगे, विकास नहीं होगा, गवर्नमेंट में किसका दबदबा है, पैसा कमाते कैसे हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो सारी बातें जो इकोनॉमिक्स की और समाज की, धर्म की जो सारी बातें हैं, इनका ऐसे ही चलता रहेगा भाई, हज़ारों साल से ऐसा चलता रहा, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ अलग प्रश्न है कि आप पूछ सकते हैं कि भाई अब ये ऐसा होगा तो पहले वो डिवाइन इंटरफेरेंस क्यों नहीं हुआ, उसका हम कारण बताएंगे। वो डिवाइन इंटरफेरेंस इसलिए नहीं हुआ कि डिवाइन इंटरफेरेंस के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, जैसे जीवों का विकास होना मांगता है, वो नहीं हुआ। वो किसी के लिए इंटरफेरेंस करके कुछ देते तो भी नहीं दे सकते थे। सपोज करो कि आप बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, भाई इसके लिए हम करेंगे, लेकिन उसके विकास के अनुसार ही करेंगे कि इस बच्चे के लिए अब हम ऐसा कर सकते हैं, ये इतना बड़ा हो गया, इसको कक्षा 2 की किताब दे सकते हैं, अब कक्षा 5 की किताब दे सकते हैं, अब ये इसको कक्षा कॉलेज में भर्ती करा सकते हैं, अब इसके लिए भी दे सकते हैं। क्योंकि हायर पावर्स भी वही चीज़ें देती हैं जिनके लिए सामने वाले एंटाइटल करते हैं। तुम किसी बच्चे को AK-47 नहीं दे सकते क्योंकि वह उसको हैंडल करेगा ही नहीं, इसलिए ऊपरी शक्तियों ने ये नहीं दी।
हमारे जो रिसर्च है, हमारी जो थिंकिंग है, जो कहता है अब वर्तमान हालातों के बारे में, जितनी इन भयानक हालातों के बारे में, कि अब कोई डिवाइन इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि वह होगा तभी ये 70% लोगों का उद्धार होगा, तभी परिस्थितियां बदलेंगी। हम ये सोच रहे थे कि ये 10-12% जो बड़े फार्मर्स हैं अब ये बदलाव करेंगे इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यदि परमात्मा इन गरीबों का उद्धार चाहता है, अभी हमको देखना है कि चाहता है कि नहीं चाहता। अभी हम इसको इस पॉइंट पर आएंगे। गरीबों का उद्धार चाहता है तो उसको ये परिस्थितियाँ चेंज करनी पड़ेंगी, ये चेंज करनी पड़ेंगी। और जो टॉप 20% जिनके पास जो 80%, 100% संसाधनों पर अधिकार रखते हैं, धन में, कारों में, फैक्ट्रियों में, मार्केट में, अपने मीडिया में या मिलिट्री में, या कहीं जहाँ पर जो टॉप 20% जिसका 80% अधिकार है, 80% अधिकार है, वह उसको वह डैमेज करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे कि परिस्थितियाँ उल्टी हों। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? अब ये देखो, उस हायर फोर्सेज के तो 1000 रास्ते हैं। वह चाहे तो सारे लोगों में अभी ये भावना भर सकता है कि अब ऐसा करो। अभी जैसे कि जितने अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, वह चाहे तो अपने प्रोसेस से ऐसा कर सकता है कि सारे लोगों में एकदम से ये हवा से भर जाए कि नहीं नहीं, अब तो हमें अंतर्जातीय विवाह करने पड़ेंगे, या एनीथिंग एल्स। या ये हो जाए कि भाई जब हिंदू धर्म 100% का, तो हम 3% लोग क्यों मंदिरों में अधिकार करें, ये हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। ये भावना भर जाए, उसके तो 1000 रास्ते हैं, हम अब ये पैसा नहीं खाएंगे, ऐसा भी भावना आ सकती है। और मैं तो समझता हूँ आएगी। उसके तो 1000 रास्ते हैं, लेकिन अब वह करती कैसे। कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसे निर्माण कर सकती है जिससे कि परिस्थितियां बदल जाएं। गरीबों के लिए कुछ करने का प्रोग्राम आपने देखा कि लोअर से ग्रुप से SC ST और OBC के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, तो वह वो ऐसे ही नहीं आ गए। ये मैथमेटिकल प्रोसेस से संभव ही नहीं था कि बाबा साहब पैदा हो जाते और वह उनके लिए कुछ करते। ये साफ साफ एक डिवाइन इंटरफेरेंस था कि देखो कहीं से एक तारा सा आया जगमग करता हुआ और उसने सबको जगमग किया। ऐसे ही जैसे कि भाई डायनासोर का राज्य था और उस राज्य में भाई देखो एक उल्कापिंड आया और उसने ये घटना करी, तो हालातें ही बदल गई। इसलिए दोस्तों अभी अगले 2-4 महीनों में आप देखेंगे, ये हमारा अंदाज़ा नहीं, हमारा तो पूरा विश्वास है। हम तभी ये कहते हैं कि ऐसा होगा, परिस्थितियाँ इस तरह से बदलेंगी। या तो हो सकता है वह जो कोई बड़ा आदमी आने का हो, कोई ऐसा आए जिसकी तरफ सभी लोगों की नजरें जाएं कि भाई ऐसा होगा, उसका कहना माने। या ऐसा हो सकता है कि मिलिट्री की तरफ से कुछ ऐसे संकेत दिए जाए कि भाई ऐसा करो, तुम ये गवर्नमेंट रूलर्स ऐसी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, सपोज करो, हम नहीं चाहते कि भाई किसी के साथ हो, जैसे कि किसी बड़े आदमी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, मारे जाते हैं टॉप, और यदि ऐसी कुछ और ज़्यादा लोगों के साथ हो जाएं तो हालात पलट जाएंगी, लोग टेरराइज हो जाएंगे, शासन टेरराइज हो जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा छोटी सी घटना से जो डिवाइन इंटरफेरेंस है। ऐसे ही जैसे कि किसान आंदोलन से टेरराइज हो गई थी गवर्नमेंट और उनके जाते ही फिर शेर बन गई कि हम ऐसा करेंगे। ऐसे ही कुछ घटनाएं अवश्य ऐसी घटेंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस होगा और ऐसा होगा कि गरीबों के लिए, भूखे नंगे अपाहिजों के लिए रास्ता बनेगा। और जो हम जैसा बोलते रहते हैं ये हेट्रोजेनस होमोजेनस में परिवर्तित होगा। और ये जो टॉप 20%, 15% जो भी हैं, ये शहर से ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? शहर से नहीं, वो समझेंगे कि ऐसा कर लो वरना अस्तित्व को खतरा है, भाई देख कर लो। ऐसे ही करेंगे जैसे अकबर राजा गया,
अच्छा भाई, तुम मानोगे कि नहीं मानोगे रजवाड़ो? अरे मानेंगे भाई, ये ले लो, ये ले लो, बहन बेटी लो, पैसा लो, हीरे मोती लो, हमको मत मारना। सरकमस्टांसेस विल कम लाइक दिस। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।